वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के पार्ट 4 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा दिया है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होता है, ठीक है ना, और पीएच स्केल के बारे में मोटा मोटी जानकारी हम लोगों ने ले लिया था। और ये भी पढ़ लिया था कि जो है अम्ल जो है जल में घुल कर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्षार जल में घुल कर क्या देते हैं, OH- देते हैं। और अर्हेनियस के द्वारा पढ़ लिया था, है ना। उसके बाद से आपका लुईस ग्लूक के आधार पे हम लोग पढ़ लिया था। ब्रास्टर लॉरी के आधार पे हम लोगों ने क्या किया था, इसको पढ़ लिया था। कल हमने और आपको बताया था कि धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में, किसके बारे में, धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में आप लोगों को बताया था। तो धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पहला गुण बताया था हमने आप लोगों को कि कोई भी धातु, कोई भी मेटल जब तुम्हारा अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करता है तो वह क्या बनाता है, कोई भी मेटल, है ना, माने कोई भी धातु जब या तो अम्ल से अभिक्रिया करेगा या तो क्षार से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता था, लवण बनाता था। अरे हाइड्रोजन गैस देता था ना, लवण कौन गैस देता था, हाइड्रोजन गैस देता था। इतना मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा चाहे क्षार से अभिक्रिया करेगा तो धातु का क्लोराइड बनाएगा और कौन सी गैस देगा, तो हाइड्रोजन गैस देगा। इस हाइड्रोजन गैस की जांच के बारे में आप लोगों को बताए थे कि जब इसको आप एक बार जो है साबुन के पानी में प्रवाहित कीजिएगा तो फटफट के जलता है। इससे पता लगता है वो कौन सी गैस है, तो वो हाइड्रोजन गैस है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे और आगे, है ना, नंबर 2 के बारे में कि क्वेश्चन आता है क्या होता है जब, क्वेश्चन आता है क्या होता है जब, है ना, धातु कोई भी अम्ल जो क्या होता है जब अम्ल धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि क्या होता है जब अम्ल को, ठीक है ना, अम्ल को आप या क्षार को आप धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, अम्ल या क्षार भी आप लिख सकते हैं, अम्ल या क्षार धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी हम अम्ल को या क्षार को किसी भी धातु के कार्बोनेट का मतलब होता है, देखिए Na2C, ये देखो कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3, ये क्या होता है, कार्बोनेट होता है ना। और HCO3 ये क्या होता है, बाइकार्बोनेट होता है। इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट और इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। देखिए ध्यान समझिएगा, इसको बोलते हैं कार्बोनेट और इसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। कार्बोनेट का मतलब होता है कि इसकी देखो कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है, और बाइकार्बोनेट की कितनी होती है, 1 होता है। आपको बताए थे जिसमें बाई लगा हो उसका मतलब कि 1 उसका संयोजकता होगा, ठीक है ना। और कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती है, तो 2 होती है। कोई दिक्कत है? तो देखिए यहाँ पे बाइकार्बोनेट को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन लगा हुआ है शुरू में। आ रहा समझ में ना? तो ध्यान से देखिएगा, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, तो कार्बोनेट को क्या कहते हैं, CO3 कहते हैं। बाइकार्बोनेट को क्या कहते हैं, HCO3 कहते हैं। तो हम लोग का टॉपिक यही है कि क्या होता है जब अम्ल या क्षार धातु के कार्बोनेट का मतलब Na क्या है, धातु है, Mg क्या है, धातु है, Ca क्या है, धातु है। इस सब के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है या CaMg Na के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो देखिएगा, जब भी अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो देखिए क्या क्या बनाता है। सबसे पहले तो आपका वह बनाएगा, क्या बनाएगा आपका, जल्दी बताइए लोग, बताइए। तो आपका हो जाएगा इसमें लवण बनाएगा,
और क्या बनाएगा, तो जल बनाएगा, और क्या बनाएगा आपका CO2 गैस देगा। कौन गैस देगा, CO2 गैस देगा, याद रखिएगा। जब भी धातु कार्बोनेट का मतलब समझ रहे हैं, धातु हो, धातु का मतलब मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या होता है, धातु होता है। और धातु में जब कार्बोनेट जोड़ दीजिएगा उसको क्या बोलेंगे, धातु कार्बोनेट कहेंगे। और धातु में बाइकार्बोनेट जोड़ दीजिएगा उसको क्या करेंगे, धातु का बाइकार्बोनेट बोलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को। जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लोग, जैसे अगर हम कहते हैं कि NaCO3, तो आप जानते हैं CO3 का सांद्रता कितना होता है, 2 होता है, तो 2 आके इस पर जुड़ जाएगा। तो Na2CO3 को हम लोग कहेंगे धातु का कार्बोनेट कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, धातु का कार्बोनेट। क्यों धातु का कार्बोनेट कहेंगे, क्योंकि Na एक धातु है और CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, तो धातु का कार्बोनेट हो गया। अब कहिएगा सर NaHCO3, इसको क्या कहेंगे, धातु का बाइकार्बोनेट बोलेंगे इसको ना, क्योंकि HCO3 को क्या कहते हैं हम लोग, बाइकार्बोनेट कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, HCO3 को बाइकार्बोनेट कहता है। इसका भी सांद्रता 1 होता है, इसका भी सांद्रता क्या होता है, 1 होता है। तो ये इस पर किसी पर हम नहीं चढ़ाएंगे, ये ऐसे ही हमारा सही है, ठीक है ना। इसका भी 1 होता है तो 1 इस पर नहीं चढ़ाएंगे, इसका भी 1 होता है, 1 इस पर नहीं चढ़ाएंगे। तो धातु का यह धातु का नीचे बाइकार्बोनेट हो गया और यह धातु का कार्बोनेट हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो एक क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा लोग, ऐसे आपको बताया जाएगा। तो धातु का कार्बोनेट के साथ जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल बनाएगा, और कौन गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। उसी तरह धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल अभिक्रिया करेगा तो सेम चीज, लवण बनाएगा, जल बनाएगा और CO2 बनाएगा, CO2 गैस देगा। समझ में आ रहा है ना। तो या तो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे तभी वही बनाएगा, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे तो भी वही बनाएगा। रिएक्शन लिख दिए हैं हम, समय बचेगा हम लोगों का, देखिएगा ध्यान से। Na2CO3 को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का मतलब यह धातु का कार्बोनेट है कि नहीं है, यह धातु का कार्बोनेट है। यह किससे अभिक्रिया कर लिया, HCl से अभिक्रिया कर लिया, तो यह धातु का कार्बोनेट है और ये अम्ल है, तो इससे अभिक्रिया करा। तो अब देखिए बच्चे, आपको हम कल भी बताए थे ना कि हम लोग को पता क्यों नहीं लगता है कि क्या बनेगा। तो जब तक हम पढ़े नहीं रहेंगे तब तक हम आगे कैसे बना पाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ लिए कि कोई भी अम्ल जब धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, चाहे बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो लवण बनाता है ना, यानी और जल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यही चीज़ वैज्ञानिक प्रैक्टिकल में करते हैं लोग। जो साइंटिफिक पढ़ाई करते हैं वो उसको लाइब्रेरी में, लैब में उसको करते हैं लोग। समझ में आ रहा है, लाइब्रेरी नहीं, लैब में उसको करते हैं लोग। समझ में आ रहा है ना। तो लैब में करके सारा देखते हैं लोग, तो जल बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो उसका जांच कैसे करते होंगे लोग, बताइए लोग, उसका जांच कैसे करते होंगे लोग। उसके पास मोमबत्ती ले जाते होंगे, मोमबत्ती बुझ जाती होगी तो जान जाते होंगे लोग कौन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अरे समझ में ना। तो चलिए, तो मैंने समीकरण यहाँ पर लिखा है, ये धातु का कथी है, धातु का कार्बोनेट है और ये अम्ल है। ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे ना तो क्या बनेगा, लवण बना दिया, NaCl क्या कहता है, लवण कहते हैं, और जल बना दिया, और कौन गैस बना दिया, CO2 गैस बना दिया ना। यही ना 3 चीज बनता है। नेक्स्ट देखिए, ये धातु का बाइकार्बोनेट है, ये हो गया, एगो कार्बोनेट के साथ दिखा दिया आप लोग को, और एगो बाइकार्बोनेट के साथ दिखा दे रहे हैं आप लोग को। तो बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है आपका, ये NaCl बनाएगा और जल बनाएगा और क्या बनाएगा, CO2 गैस देता है। कोई दिक्कत, ये इतना आप लोग सीख गए। और देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन आएगा कि क्या होता है जब अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, या इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होता है जब क्षार अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है ना। तो देखिए, एक बार लिखिएगा, क्या होता है जब अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। फिर दूसरी बार में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है जब क्षार या क्षारक
आप लोग जानते हैं ना क्षारक और क्षार किसे कहते हैं? जब क्षारक जल में घुल जाता है तो वह क्या बन जाता है? क्षार बन जाता है ना। तो क्षारक जब अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो देखिएगा एक्चुअली होता क्या है, जब भी कोई, यहाँ पे देखिए इस स्टेप को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब भी कोई अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड, जब भी कोई अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया का लवण और जल बनाता है। कोई दिक्कत? अब आपको याद रखना है, देखिए ध्यान से, जब भी कोई अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो वह लवण और जल बनाएगा। देखिए एक्चुअली ये आता कहाँ से? ये आता है, क्या होता है जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, आप लोग पढ़े हैं ना, अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं ना। ये तो आप लोग पढ़े हैं ना। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। अम्ल का मतलब हो जाएगा जैसे कि HCl और क्षार का मतलब NaOH, तो ये बनाता है NaCl और प्लस कौन सी बनाता है? जल बनाता है ना। इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यानी जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करते हैं तो वह लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। अम्ल है और धातु का ऑक्साइड है तो क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा इसको ध्यान से, देखिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे समझ जाएं तो ये अम्ल है, अम्ल है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि यह लवण और जल बनाएगा? जल्दी बनाइए, बताइए। ये अम्ल है और ये कैसा होना चाहिए? अम्लीय होना चाहिए कि क्षारीय होना चाहिए? ये कैसा होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए, राइट। ये होना चाहिए हमारा क्षारीय। ये कैसा होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए। तभी ना लवण और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। तो बच्चे इसी को रटते हैं कि धातु के ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होते हैं। अरे रटने की क्या जरूरत है, हम लोग जानते हैं अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तभी ना लवण और जल बनाएंगे। तो अम्ल तो दिया हुआ है, तो वही धातु के ऑक्साइड कैसा हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो आप लिख भी सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। आपको याद रखना है, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। आपको लाइफ में कभी भूलना नहीं है। तो उल्टा इसका हो जाएगा, अधातु के ऑक्साइड कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय होता है। आपसे क्वेश्चन कॉलम पूछेंगे कि बताइए धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। नेक्स्ट इसको लिख रहा हूँ मैं, उतना समय नहीं है कि आप लोग को मैं दूँ, है ना। तो बताइए ये अम्ल है, अम्ल मान लो HCl ले लिए हम, और धातु के ऑक्साइड, धातु ले लो कोई भी, Cu धातु है और धातु का ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दिए तो ये CuO धातु का ऑक्साइड बोलते हैं, धात्विक ऑक्साइड कहेंगे इसको। नहीं समझे आप लोग? जब यह कॉपर को खुली वायु में छोड़ देते हैं, यानी ये कॉपर है ना, कॉपर को जब आप बाहर रख दीजिएगा तो ऑक्सीजन से क्या कर लेता है? कॉपर रिएक्शन कर लेता है, तो क्या बना लेता है? कॉपर का ऑक्साइड बना लेता है। यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, कॉपर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो Cu क्या बनाएगा? O बनाएगा। कॉपर का भी संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। तो 2 और 2 एक दूसरे क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। तो CuO डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। आ रहा है समझ आप लोग को? तो जब भी अम्ल, ये धातु का ऑक्साइड है कि नहीं है? अब कैसे पता लगा ये धातु का ऑक्साइड है? अरे भाई कॉपर धातु है, इसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है तो धातु का ऑक्साइड नहीं हुआ। आई कैसा होगा? अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा? क्षारीय होगा। आप लोग जानते हैं ना, अम्ल है तो क्षारीय ना होगा। तो ये बना लेता है आपका HCl प्लस CuO, तो क्या बना लेगा? Cu, बताइए जल्दी आगे क्या होगा? L2, और क्या बनाएगा आपका? तो यहाँ पे जल बनाएगा। अरे समझ में ना। देखिए जब भी अम्ल
CuO के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, CuCl2 और प्लस क्या बनाता है, जल बनाता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, अब आप यहाँ पे सोडियम ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए। जल जो है, ये अम्ल जो है, जब सोडियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम ऑक्साइड मत कहिए, यहाँ पे MgO कहिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बना देगा, MgCl2 और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब भी अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे, ये हो जाएगा अम्ल, ये हो जाएगा क्षार, तो ये धातु का क्या बनाएंगे, क्लोराइड बनाएंगे, यानी लवण बनाएंगे और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट इसके आगे हम लोग और देखते हैं। देखिए अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आप उतार लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे, अब क्वेश्चन हम आ जाएगा यहाँ पे कि क्या होता है जब क्षारक या क्षारक कहिए चाहे क्षार कहिए, अधातु के ऑक्साइड के साथ, अधातु के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करते हैं, कुछ नहीं होगा, वही चीज बनेगा, लवण और जल बनेगा। तो देखिए ये क्षारक क्या होता है जब क्षारक, तो क्षारक लिए NaOH कथी है, क्षार है ना। और यह अधातु का ऑक्साइड, तो अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अधातु का ऑक्साइड मतलब कोई भी अधातु ले लीजिए आप, जैसे कि देखो अधातु का ऑक्साइड, अधातु कौन होता है, जिसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। तो अधातु का ऑक्साइड आपका कैसा हो जाए, SO2 अधातु ले लिए, सल्फर क्या है आपका, अधातु है, सल्फर क्या है, अधातु है, और ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ गया तो सल्फर का ऑक्साइड बना दिया। तो जब इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो आपका क्या बनाएगा, ये आपका बना देता है Na3 और प्लस क्या बना देगा आपका, SO2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो Na2SO3 और प्लस क्या बनाएगा आपका, जल बनाएगा, क्या बनाएगा, जल बना देगा आपका, कोई दिक्कत। तो ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है, ये आपका क्षार है और ये क्या है आपका, अधातु का ऑक्साइड है, अधातु का ऑक्साइड। देखिए ये क्षार है और ये अधातु का ऑक्साइड है। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन किए तो देखिए ये आपका बन गया लवण और ये आपका बन गया जल। लेकिन अधातु का ऑक्साइड की प्रकृति यहाँ पे कैसी होगी, तो कहिएगा सर कैसी होगी, अम्लीय होगी। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। कोई दिक्कत। तो अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि क्या होता है जब अधातु के ऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। क्या होता है जब धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अभी लवण और जल बनाते हैं। समझ आ रहा है ना। तो ये दो चीज को आप लोग बहुत अच्छा तरीका से याद रखिएगा। और आगे हम लोग इसको देखते हैं, उतार लीजिए इसको। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। जब धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जब अधातु के ऑक्साइड किससे अभिक्रिया करते हैं, क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सभी यहाँ पे हम कह सकते हैं सभी अधातु के ऑक्साइड जो होता है, सभी अधातु का ऑक्साइड, सभी अधातु का ऑक्साइड अम्लीय नहीं होता, अम्लीय नहीं होता। तथा सभी धातु के ऑक्साइड, यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ, सभी अधातु का ऑक्साइड अम्लीय नहीं होता। कुछ अधातु के ऑक्साइड जो होता है वह उदासीन होते हैं। कुछ क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। याद रखिएगा, कुछ उदासीन होते हैं। जैसे कि H2O,
NO, CO, N2O, ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये एक ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो क्या होते हैं आपके उदासीन होते हैं। आ रहा समझ में ना। देखिए सभी अधातु का ऑक्साइड अम्लीय नहीं होता। आप पढ़े हैं ना अधातु का ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन अम्लीय ऑक्साइड नहीं है, तो आपका 4 गो ऑप्शन इसमें से रहेगा, एगो कौनो उसमें रहेगा तो मार दीजिएगा। देखिए जल उदासीन होता है, आप लोग जानते हैं ना जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो जल भी क्या है, अधातु का ऑक्साइड ही है ना। देखिए अधातु का ऑक्साइड है, ऑक्सीजन मिला हुआ है तो अधातु का क्या है, ऑक्साइड है, तो ये उदासीन होता है, ठीक है, ये अम्लीय नहीं होगा। NO2 ये भी क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी क्या है आपका, ये उदासीन है, अम्लीय नहीं है। CO कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ये भी अम्लीय नहीं है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस। इसको आदमी सूंघ लेता है ना तो हंसते रहता है, बस समझ रहे ना। तो इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड। यह क्या होता है, हंसाने वाली गैस बोलते हैं इसको, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो याद रहेगा जल, NO2, CO और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये सब क्या होता है, उदासीन होता है, ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। समझ में आ रहा है ना। कुछ जैसे कि अधातु, यहाँ पे कुछ धातु के ऑक्साइड, कुछ धातु के ऑक्साइड न तो अम्लीय और न क्षारीय, इन्हें उभयधर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं, उभयधर्मी कहते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम तथा जिंक, एल्युमिनियम तथा जिंक, यानी एल्युमिनियम के ऑक्साइड AlO3 और ZnO, ये 2 ऑक्साइड ऐसा होता है न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय होगा, इसको बोलते हैं उभयधर्मी। क्या बोलते हैं इसको, उभयधर्मी, यानी अम्लीय भी होगा और क्षारीय भी होगा, और ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारीय होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये Al2O3 ZnO को आप याद रखिएगा कि ये कैसे होते हैं, तो उभयधर्मी होते हैं। यहाँ पे 2 हो जाएगा, Al2O3 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 होता है, और ZnO जिंक का 2, ऑक्सीजन का 2 कट जाता है। तो Al2O3 का ऑक्साइड कैसा होता है, उभयधर्मी होता है। ZnO कैसा होता है, उभयधर्मी होता है। चलिए कुछ और इसके बारे में हम आगे जानकारी लें, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग एक बात याद रखिएगा, सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्ल नहीं होता, अम्ल नहीं होता है। यानी माने 95% आपको टिक लगाया जाएगा कि जिसमें हाइड्रोजन हो गया वो क्या होता है, अम्ल होता है, लेकिन सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्ल नहीं होता है। जैसे देखिए C6H12O6, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। समझ रहे ना। तो इसमें भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन यह अम्ल है, यह अम्ल नहीं है। समझ रहे ना, ये अम्ल आपका नहीं है। तो कुछ ऐसे चीज होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इतना ही रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको आप ध्यान से देखिएगा और पूरा अच्छा तरीके से इसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। ओके।